हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज जो है 40 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें से 20 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, जो पूरे किताबों से निचोड़ यानी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हल कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, जैसे प्रश्न ये दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार के हैं कुछ। देखिए ऐसे है, एक अभ्यास से मिलकर ये वीडियो तैयार किया गया है। तो आज के इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप ना करिएगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम आपके पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि यदि 5, 10, 15 A 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो A का मान होगा। देखिए, आपको समांतर माध्य निकालने का सूत्र पता होगा कि समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताएं, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखिए जो भी मान दिया गया है वो सबका योगफल बटा में कुल संख्या। ठीक है, इसका समांतर माध्य का सूत्र हो जाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे समांतर माध्य दे दिया गया है, कितना है 40। तो यानी 5 + 10 + 15 + A + 20 + 35 बराबर क्या हो जाएगा, +40 बराबर 21 के बराबर है। ठीक है, इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो जा रही है ना, तो बटा में हम 7 लिख करके वहाँ से A का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमारा विकल्प संख्या 20 सत्य बन जाएगा। ठीक है, ये वाला विकल्प। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, यदि कोई घटना घटती नहीं तो उसका प्रायिकता है। देखिए यदि कोई घटना नहीं घटती है, देखिए मान लीजिए कि आप थाली में भोजन रखे हुए हैं, रोटियां रखे हैं 2 या 4, यदि आप उसमें को नहीं खाते हैं तो कितनी रोटियां बची रह जाएगी, सारी की सारी रोटियां बची रह जाएगी। इसीलिए कोई घटना नहीं घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता 0। इस प्रकार से विकल्प संख्या चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है, किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है यदि प्रायिकता निकटतम है। देखिए यदि कोई घटना बहुत कम घटती है तो इसका प्रायिकता क्या संभावित क्या हो सकती है। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया गया है 0.001, 0.001, 0.01 और 0.1। तो इसमें सबसे छोटा समान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है और किस अभ्यास से, आप लोग ये कमेंट में बताएं कि किस अभ्यास से ये प्रश्न है। ठीक है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होता है, पहले के समान रहता है, बढ़ेगा, घटेगा या दोगुना होगा। तो देखिए पहले के समान रहता है। जब एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण करने पर नई आकृति का आयतन क्या होता है, पहले के समान रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब एक नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिज्या r दिया गया है और 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। किससे, आधार से जोड़ा जाता है। तो नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका होता है 4πr² होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्न में से है। अब देखिए पहला नंबर विकल्प दिया गया है p डिग्री बटा में 180 गुणे 2πr, बी नंबर है p डिग्री बटा में 180 गुणे πr², सी नंबर है p डिग्री बटा में 360 गुणे 2πr, डी नंबर है p डिग्री बटा में 720 डिग्री गुणे 2πr²। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि p डिग्री बटा में 720 और गुणे 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा को थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा बटा में 180 गुणे 2πr, थीटा बटा में 180 गुणे πr², थीटा बटा में 360 गुणे 2πr या थीटा बटा में 720 गुणे 2πr²। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
थीटा बटा में 360 गुणा 2 पाई आर, इसको याद करते जाइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओ से ए की लंबाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर का दिया गया है और यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, तो ठीक है। तो इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो परिमाप के लिए क्या हो जाएगा इसका, तो 64 बटा में 3 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है p+1 2p और 2p+1। देखिए ये प्रश्न हम एक पीछे की वीडियो में बताए हुए हैं, उसको सॉल्व भी कराए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 2p+1 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं कैसे हो रहा है तो आप पीछे वाली वीडियो को देख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा q-1 q+1 2q और 2q+1। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर 2q हो जाएगा। 2q कैसे, आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 2 और इसमें किसी भी संख्या q का मान कुछ भी ले सकते हैं। q का मान 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, 2 3 6 सम बन जा रहा है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यंक है -3 1 -3 -1 3 -1 3 और 1। तो देखिए इसका शून्य x² - 2x - 3 का शून्य क्या हो जाएगा, 3 और -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका विकल्प संख्या सी सही है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। विकल्प संख्या दूसरा सत्य है, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न पे ax + by + c = 0 जबकि a b c वास्तविक संख्या है को दो चरों x और y के का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि a = b नहीं है, a² = b², a² + b² = 0, यानी a² और b² का मान कितना हो, 0 के बराबर हो। a² + b² और बराबर नहीं है कितने के, 0 के बराबर न हो। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि 0 के बराबर न हो a² और b² का मान, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है ग्राफीय रूप से ax + by + c = 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। इसको दर्शाने वाली रेखा पर x अक्ष पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं y अक्ष पर। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसको दर्शाने वाली रेखा पर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है। इसको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। x² - 3√x + 2 = 0, x + 1/x = x², x² + 1/x² = 5, 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। अगला नंबर प्रश्न है कि 1/x² - 1 = 1/7 बराबर, तो 1/7 तो x का मान होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का मान होगा, यहाँ पे एक भी काट लीजिए, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ सिर्फ प्रश्न क्या है 1/x² - x = 1/7, तो x का मान होगा, ठीक है ना। अब देखिए +-4 +-3 +-2 +-1। देखिए ये प्रश्न भी हम पीछे सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। कैसे कराए थे, यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ तिरछा गुणा करके उसके बाद x का वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 यहाँ पर डैश डैश दिया गया के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर यानी डी कैसे निकालते हैं, यानी कि जो पिछला पद होता है उसमें से अगले पद को घटा देते हैं, ठीक है।
सॉरी पिछले पद में से अगले पद को घटा देते हैं, यानी कि 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे -1 और -1 करेंगे, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा -2, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर है समांतर श्रेणी करणीय में 8, करणीय में 18, करणीय में 32 का अगला पद है। ठीक है ना। तो आपको अगला पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसमें अगले पद में से पिछला पद को घटा करके यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि अगला पद कौन सा होगा। तो इस कौन सा हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए अब इसके साथ चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए त्रिभुज ABC में रेखा AD कोण BAC को अर्धक रेखा है, तब BD संबंधी DC का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज दिया गया है। देखिए AD पर क्या है कोण BAC, कोण BAC का अर्ध रेखा है। ये जो ये AD है ये BAC का अर्ध रेखा है। ठीक है। तब BD संबंधित DC, BD और संबंधित DC का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 संबंधे 5 के अनुपात में होगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। यदि 6 सेंटीमीटर का ये होता है तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए यहाँ से दिख रहा है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट देखिए ये जितना लंबा इसका दिया रहेगा और जितना लंबा इसका दिया रहेगा उसकी तरफ को दर्शा दीजिएगा। ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है चित्र में DE समांतर BC तो AE की माप होगी। यहाँ पे एक देखिए चित्र दिया गया है, यहाँ पे A B और यहाँ पे C लिख लीजिए, और ये D है और E है। ठीक है। DE समांतर BC यही दिया गया है ना। तो A और E का वैल्यू यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, इसकी यहाँ पे दे दिया गया है तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। विकल्प संख्या सी सही हो जा रहा है। अब अगला नंबर प्रश्न है बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी आप ऐसे बना लीजिएगा संख्या रेखा और उस पर ज्ञात कर लीजिएगा कि 8 से -6 के बीच की कितनी मूल बिंदु से दूरी कितनी हो रही है। आप बनाकर x अक्ष y अक्ष दर्शा के कर सकते हैं। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है कि बिंदु -3 और 4 की x अक्ष से दूरी, -3 और 4 की x अक्ष से दूरी सेम इसी के जैसे है। ठीक है। तो इसकी दूरी कितना हो जाएगी 4 नंबर हो जाएगी, सॉरी ये C नंबर हो जाएगा, यानी 4 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब देखिए यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको tan थीटा को कॉस के रूप में चेंज कर देना है। ठीक ना। यानी क्या करेंगे tan थीटा को पहले क्या लिख सकते हैं साइन बटा में कॉस लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख करके इसके सारे फार्मूला जो भी हो इसको यूज करें और यूज करके cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। तो sec A का मान कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, जब एक बिंदु दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्वर से ऊपर होता तो कहलाता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक त्रिभुज का कोण, समकोण। तो देखिए ये उन्नयन कोण कहलाता है कब, जब एक बिंदु दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्वर से ऊपर होता है तो क्या कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक ना। अब अगला नंबर प्रश्न है चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप। देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। देखिए A यहाँ पे है O P Q और यह है A B और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक ना। अब देखिए तो हमें क्या बताना है कि बिंदु O का बिंदु A तथा P, बिंदु O यहाँ पे है, A और P कहाँ है ऊपर है, देखने पर अवनमन कोण की माप, अवनमन कोण की यहाँ पे माप कितनी हो जाएगी 30 डिग्री 45 डिग्री, यानी एक जो है यहाँ पे देखिए दो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक।
तो इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई नहीं, तो इसमें से क्या बनेगा 45 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप रट्टा मार जाइए, ताकि आपको पेपर में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें, समय को बचत हो, ताकि अन्य प्रश्नों को आप विस्तृत ढंग से कर सकते हैं। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए एक नंबर, फिर अगला नंबर है, एक रेखाखंड जिसके अंतःबिंदु पर वृत्त पर होते हैं कहलाते हैं। एक रेखाखंड जिसके अंतःबिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाते हैं क्या, जीवा, छेदक, स्पर्श रेखा, रेखाखंड, तो जीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 3, 2, 1, 0। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से 2 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अगला नंबर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग की क्षेत्रफल है 256 वर्ग सेंटीमीटर, 182 वर्ग सेंटीमीटर, 64√2 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैसे करेंगे इन सब के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम सारे प्रश्नों का अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर बटा में 2, पाई r स्क्वायर बटा में 12, पाई r बटा में 12, 2 पाई r बटा में 60। तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा में 12 हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब है, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। तो देखिए मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। किसी पेड़ के छाया उसकी ऊंचाई से करनी में 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। 75√3 मीटर, 75 मीटर, 45√3 मीटर, 50 मीटर। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न देखिए, चित्र में EF, ई कहाँ है, ये है, और F यहाँ पे है, समांतर BC और ये है BC। ठीक है, यदि AE संबंध है BE, AE संबंध है BE कितना है, 4 संबंध है 1 के अनुपात में है, और CF बराबर 1 संबंध है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। C और F कितना है, 1 संबंध है 5 है, तो AF की लंबाई होगी, हमें क्या ज्ञात करना है, AF की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी, इसकी और इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा AF की लंबाई। ठीक ना। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि संलग्न चित्र में DE समांतर BC, AD समांतर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है DE समांतर BC, DE जो है BC के समांतर है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, BD, B और D 4 सेंटीमीटर दिया गया है, DE बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो BC का माप होगा, BC का माप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको फार्मूला के यूज करके आप इसको ज्ञात करिएगा, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और कमेंट में बताइएगा, यदि नहीं आ रहा है तो इसका हल कराएंगे। अगला नंबर प्रश्न है, चित्र में ABCD एक आयत है, AB की लंबाई होगी, देखिए ABCD एक आयत है
और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है क्या विकर्ण ए डी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और बी डी कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई, ए और बी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे त्रिभुज वाला फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे, और जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी एरिया हो जाएगा। या फिर देखिए ये तो बिल्कुल आसान तरीका, पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल करिए इस पर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आधार दिया गया है, ये कर्ण दिया गया है, और ये लंब ज्ञात कर लेना है। यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग वाला फार्मूला से, यानी पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है उसके द्वारा आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि ए बी का मान कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय पे हो जा रहा है आसानी से, ठीक ना। क्षेत्रफल निकालने पे बड़ा होगा। अब देखिए अगला नंबर है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।